नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पौधा जो आपको अक्सर सड़क के किनारे, खेतों की मेड़ों पर या खाली पड़ी जमीनों पर कंघी या कंघी जैसे फलों के साथ दिखाई देता है, वो आपके शरीर में घोड़े जैसी फुर्ती और असीम बल भरने की क्षमता रखता है? आयुर्वेद में इसे अतिबला कहा गया है, जिसका अर्थ ही है बहुत अधिक बल देने वाला। ये साधारण दिखने वाली वनस्पति पुरुषों की कमजोरी, महिलाओं के रक्त प्रदर, बार बार गर्भ गिर जाने की समस्या और यहाँ तक कि पुराने से पुराने खांसी और घावों को भी ठीक करने की ताकत रखती है। तो आज हम इस अद्भुत जड़ी बूटी की हर उस शक्ति को जानेंगे जिसके कारण इसे आयुर्वेद की बलदायक औषधियों में प्रधान स्थान प्राप्त है। आज हम जिस चमत्कारी वनस्पति के बारे में बात कर रहे हैं वो है अतिबला। ये भारत के लगभग सभी हिस्सों में आसानी से पाई जाती है। इसका संस्कृत नाम अतिबला, कंकटिका, भद्रौदनी और खिरैटी है। हिंदी में इसे आमतौर पर कंघी या ककही कहते हैं। गुजराती में इसे खप्पाट, मराठी में मुदा या अघाड़ा, बांग्ला में पेटारी और तमिल में इसे परिया या टूटी कहा जाता है। तेलुगु में इसे त्रितुरा बेला, मलयालम में बेलुलू, कन्नड़ में टूटी और अरबी में अस्वतल गोला कहते हैं। अंग्रेजी में इसे इंडियन मैलो कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम एब्यूटलॉन इंडिकम एल है। आप सभी से एक निवेदन है, आप इस वनस्पति को अपने क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं और आपके यहाँ इसको विशेष रूप से किस रोग में प्रयोग करते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आयुर्वेद के ग्रंथों में अतिबला को बल, ओज और दीर्घायु प्रदान करने वाली श्रेष्ठ जड़ी बूटी माना गया है। आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों ने ही इसे बल प्रदान करने वाली औषधियों में शामिल किया है, विशेषकर बला चतुष्ट है यानी बला, अतिबला, महाबला और नागबला के समूह में। ये मधुर यानी मीठा रस, शीत यानी ठंडा वीर्य और मधुर विपाक वाली होती है। गुणों में ये हल्की यानी लघु और चिकनी यानी स्निग्ध होती है। इसका मुख्य प्रभाव वात और पित्त दोषों को शांत करना है। ये शरीर को बल देती है, शुक्र धातु को बढ़ाती है और सूजन, जलन और रक्त विकार को दूर करती है। अतिबला के हर अंग का प्रयोग होता है। इसके पत्ते दर्द को दूर करते हैं, बवासीर में लाभ देते हैं। इसके पके हुए बीज खांसी, मूत्र संबंधी रोगों और बाजीकरण में बहुत लाभदायक होते हैं, जबकि इसकी जड़ वात हरने वाली, मूत्रल, सूजन दूर करने वाली और ज्वरनाशक होती है। आइए अब हम अतिबला के कुछ विस्तार पूर्वक और प्रभावी प्रयोगों को जान लेते हैं। पहला प्रयोग है यौन कमजोरी और शुक्राणु वृद्धि के लिए। अतिबला के पके हुए बीज का चूर्ण लगभग 3 से 5 ग्राम मिश्री के साथ गर्म दूध या पानी से लेने पर शिथिलता और कमजोरी में बहुत अच्छा लाभ होता है। ये बाजीकरण होता है यानी काम शक्ति को बढ़ाता है और शुक्र में भी लाभ करता है। दूसरा प्रयोग है खांसी के लिए। पुरानी खांसी या सूखी खांसी में इसके पत्तों को रात को पानी में भिगो दें और सुबह मसल कर छान कर पिलाएं। आप चाहें तो इसके बीज और पत्तों का काढ़ा भी बनाकर सेवन कर सकते हैं, जो सूखी खांसी में बहुत अच्छा लाभ देता है। तीसरा प्रयोग है महिलाओं की समस्या पर। जिन महिलाओं को रक्त प्रदर यानी मासिक धर्म या अन्य कारणों से अत्यधिक रक्तस्राव होता हो, वे इसकी जड़ को चबा चबा कर खाएं या जड़ का काढ़ा बनाकर मिश्री मिलाकर सेवन करें। इसमें बहुत अच्छा लाभ होता है। चौथा, ये उन महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जिनका गर्भ बार बार गिर जाता हो। ऐसी स्थिति में किसी कन्या के द्वारा इस महिला की कमर में अतिबला की जड़ बांध देने से गर्भ गिरने का खतरा नहीं रहता है। ये गर्भाशय को बल प्रदान करती है। पांचवां प्रयोग है मूत्र संबंधी रोगों के लिए। जिनको पेशाब रुक रुक कर आता हो या मूत्र मार्ग में जलन हो, वे इसके पत्तों का काढ़ा मिश्री मिलाकर पिएं। यह मूत्राशय की जलन में आराम देता है और पेशाब खुलकर आता है। जिनको पित्त के कारण पीमिए हो, उन्हें भी इसके पत्तों का काढ़ा बहुत लाभ देता है। छठा प्रयोग है पित्तज पागलपन पर। जिनको पित्त के कारण पागलपन या उन्माद का रोग हो, उनके लिए इसके पत्तों को मिश्री मिलाकर खाना बहुत लाभदायक होता है। ये पित्त को शांत करके मन को बल देता है। सातवां प्रयोग है बुखार में। बुखार होने पर अतिबला की जड़ को सौंठ के साथ मिलाकर काढ़ा बनाएं। इसमें शहद या मिश्री मिलाकर यदि देते हैं तो यह ज्वर को दूर करने में सहायक होता है। आठवां प्रयोग है घाव और व्रण पर। घाव वगैरह में इसके कोमल पत्तों को पीसकर टिकिया यानी लुगदी बनाकर यदि वहां बांध दिया जाए तो वो घाव बहुत जल्दी भर जाता है। ये दूषित व्रणों को भी भरने में मदद करता है। नौवां प्रयोग है चर्म रोगों के लिए। बहुत सारे लोगों को दाद, खुजली या गोल गोल दाने हो जाते हैं, चर्म रोग हो जाते हैं।
ऐसी कंडीशन में इसके पत्तों को पीसकर दांत जैसी जगहों पर लेप करने से ये रोग ठीक हो जाते हैं। 10वां प्रयोग है कृमि यानी पेट के कीड़े। बच्चों को कृमि हो जाए तो इसके पत्तों को पीसकर या इसका चूर्ण बनाकर गुदा पर धूनी देने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। 11वां प्रयोग है बिच्छू के जहर पर। यदि किसी को बिच्छू काट ले तो इसकी जड़ को पीसकर उस जगह पर खींच कर लगाने से जहर का असर कम हो जाता है। 12वां प्रयोग है सूजन के लिए। इसकी जड़ वात, हर और मूत्रल होने के कारण शरीर की सूजन और जलन को दूर करने में सहायक होती है। आधुनिक वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि अतिबला में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो लिवर के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं और शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। आयुर्वेद में एक बना बनाया तेल महाविश्वगर्भ नाम से मिलता है, जिसमें इसका प्रयोग होता है और यह दर्द निवारण में बहुत फायदेमंद होता है। अतिबला के पत्ते, जड़ और बीज का चूर्ण 3 से 5 ग्राम तक प्रयोग किया जाता है। याद रहे, हो सकता है कि आप इस वनस्पति को सही से ना पहचान पाए हों या प्रयोग करने में कोई गलती कर दें। इसलिए इस जड़ी बूटी का उपयोग करने से पहले किसी वैद्य यानी आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। ये जानकारी केवल आपके शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दी गई है। कोई जड़ी बूटी या पौधा नहीं मिल रहा है तो आप उसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। यदि आपको यह जानकारी उचित लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने अपनों तक शेयर करें। और ऐसी ही अद्भुत आयुर्वेदिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह बिल्कुल मुफ्त है। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।